इमेजिनेशन द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका स्वागत है इस दिलचस्प यात्रा में जहां हर किरदार जीवित हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं एक नए सफ़र की, जहां एंटरटेनमेंट और नॉलेज मिलेगा एक साथ। फॉर एवरी वीडियो इज ए जर्नी एंड एवरी व्यूअर इज ए कंपेनियन। लेट्स एम्बार्क ऑन दिस एडवेंचर टुगेदर, सो लेट्स बिगिन। आज हमारा जो टॉपिक है वो इमेजिनेशन के ऊपर बेस है। इमेजिनेशन या कल्पना जिसका कोई लिमिट नहीं, ये एक लिमिटलेस प्रोसेस है जिसके बलबूते पर हम कुछ भी कर सकते हैं। इमेजिनेशन इज लिटरली द वर्कशॉप wherein our passionate all plan created by man। हमारे कल्पना वो वर्कशॉप है जिसमें मनुष्य द्वारा सभी योजनाएं बनाए जाते हैं। आवेग, इच्छा और मन की कल्पना के सहायता से किसी भी चीज़ को आकार, रूप और क्रिया दी जा सकती है। It has been said that man can create anything which he can imagine। ऐसा कहा गया है कि मनुष्य कुछ भी बना सकता है जिसकी वो कल्पना कर सकता है। मनुष्य सभ्यता के सभी युगों में से इमेजिनेशन के विकास के लिए ये सबसे फेवरेबल दौर है, क्योंकि ये तीव्र परिवर्तन का दौर है। थ्रू द एड ऑफ हिज इमेजिनेशन फैकल्टी, अपने कल्पनाशील क्षमता की सहायता से मैन हैज डिस्कवर्ड एंड हार्नेस्ड मोर ऑफ नेचर फोर्सेस ड्यूरिंग पास्ट 50 ईयर। मनुष्य ने पिछले 50 वर्षों के दौरान, उस समय से पहले पूरे मानव सभ्यता में पूरे इतिहास के तुलना में अधिक प्राकृतिक शक्तियों की खोज की है और उनका दोहन किया है। He has conquered the air so completely that birds are poor match for him in flying। उसने हवा पे पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली है। उड़ने की तुलना में पक्षियां अब उनके मुकाबला नहीं कर सकते। He has harnessed the ether and it served as a means of instantaneous communication with any parts of the world। उन्होंने ईथर का उपयोग करके दुनिया में किसी भी हिस्से में तत्काल संचार के साधन के रूप में काम में लगाया। उन्होंने लाखों मील की दूरी पर स्थित सूरज का विश्लेषण किया और उससे तोला और अपनी कल्पना की सहायता से निर्धारित किया कि उसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं। अभी वो शुरू कर दिया है कि इस खोज का व्यावहारिक यूटिलाइज कैसे किया जाए। He has increased the speed of locomotion until he may now travel at a speed of more than 300 miles an hour। अब वो 300 मील प्रति घंटे से अधिक गति से यात्रा कर सकता है। जल्द ही वो समय आएगा जब कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क में नाश्ता करेगा और सैन फ्रांसिस्को में दोपहर का भोजन। टू फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन। द इमेजिनेशन फैकल्टी फंक्शन इट टू फॉर्म। वन इज नोन एज सिंथेटिक इमेजिनेशन एंड अदर एज क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन के माध्यम से कोई व्यक्ति ओल्ड कॉन्सेप्ट, थॉट्स या प्लान्स को नए कॉम्बिनेशन में व्यवस्थित कर सकता है। ये कुछ नए नहीं बनाते, ये केवल अनुभव, शिक्षा और अवलोकन की सामग्री के साथ काम करते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन रचनात्मक कल्पना के माध्यम से मनुष्य एक सीमित दिमाग का अनंत बुद्धिमत्ता के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कराता है।
ये वो क्षमता होता है जिसके माध्यम से आदेश और प्रेरणाएं प्राप्त की जाती हैं। इट इज बाय दिस फैकल्टी दैट ऑल बेसिक्स और न्यू आइडियाज आर हैंडेड ओवर टू मैन। इसके माध्यम से सभी बुनियादी या नए विचार मनुष्य को मिलती है। तो याद रखें कि जिस पल आप अपनी इच्छा के बयान को कम करते हो और उसको साकार करने की योजना बनाते हो, तो आप वास्तव में यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप ऑलरेडी थ्रू into its physical counterpart. How to make practical use of imagination? कल्पना का व्यवहारिक उपयोग कैसे करें? विचार सभी भाग्य के शुरुआती बिंदु हैं। The ideas are product of the imagination. Let us examine a few well-known ideas which have yielded huge fortune. मंत्रमुग्ध केटली। कुछ 130-35 साल पहले एक बूढ़ा देहाती डॉक्टर गाड़ी से शहर की तरफ रुख किया। शहर में जाके चुपचाप एक दवाई की दुकान पर पीछे के दरवाजे से दाखिल हुआ और उस दुकान के क्लर्क के साथ डिकेरिंग करने लगा। उनके मिशन का उद्देश्य था कि बहुत सारे लोगों को संपत्ति दिलाना। इसका उद्देश्य था गृह युद्ध के बाद दक्षिण को सबसे दूरगामी लाभ पहुंचाना। वो 1-2 घंटे बात करने लगे। दुकान के काउंटर पर बूढ़े डॉक्टर और क्लर्क धीमे स्वर में बात करते रहे और बाद में फिर डॉक्टर वहां से चला गया और बाहर के बग्गी से एक केटली और बड़ा लकड़ी का चप्पू, जो केटली की सामग्री को हिलाने के लिए काम आता है, उसको स्टोर के पीछे ला करके रख दिया। उस केटली का निरीक्षण करके क्लार्क ने अपने जेब में से हाथ डाला और बिलों का एक रोल निकाला और डॉक्टर के हाथ में थमा दिया। रोल में क्लर्क की सारी जीवन की जमा पूंजी $500 थी। तब डॉक्टर ने कागज की एक छोटी सी पर्ची दी जिस पर एक सीक्रेट फॉर्मूला लिखा हुआ था। द वर्ड ऑन दैट स्मॉल स्लिप ऑफ पेपर वेर वर्थ ए किंग्स रैंसम। कागज की उस छोटी सी पर्ची पर जो शब्द लिखा था वो किसी राजा के फिरौती की लायक था। उस केटली को उबालने के लिए उस जादुई शब्द का आवश्यकता थी, लेकिन ना तो डॉक्टर को और ना ही क्लर्क को पता था कि उस केटली से निकलने वाले कितनी शानदार तकदीर आने वाले हैं। बूढ़ा डॉक्टर $500 में बेच के खुश था। इस तरफ क्लर्क अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी एक कागज के टुकड़े और एक पुराने केटली में दाव लगाकर बड़ी जोखिम ले रहा था। उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि उनके नसीब से सोने की भरी केटली चालू हो जाएगी, जो अलादीन के दीपक के जैसे। उस केटली का अजीब प्रदर्शन तब हुआ जब उस सीक्रेट फॉर्मूला के साथ एक ऐसा घटक मिला दिया जिसके बारे में डॉक्टर को कुछ भी पता नहीं था। इस कहानी को ध्यान से सुने और अपनी इमेजिनेशन पर रखिए। देखें कि युवक ने ऐसा क्या जोड़ दिया उस सीक्रेट फॉर्मूला के साथ जिसके कारण केटली सोना उगलने लगा। अगर आपको पता है तो कमेंट करें, अगर नहीं पता तो ध्यान से सुनते जाइए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये आपके कल्पना से भी अधिक एक विचित्र तथ्यों की कहानी है। लेट अस टेक ए लुक
at the vast fortune of gold. This idea has produced. इसने बहुत सारे महिलाओं को और पुरुषों को बैग में भर भर के धन कमाने का अवसर दिया और अभी तक देते आ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड। वही पुरानी केतली से होने वाले प्रोडक्ट को आगे चलकर लाखों लोगों ने उपयोग किया। द ओल्ड केटली इन नाउ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर। द ओल्ड केटली consume annually millions of glass bottles, providing jobs to huge number of glass workers। और भी बहुत लोगों को जैसे कि क्लार्क, स्टेनोग्राफर, कॉपीराइटर, एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट को देश भर में रोजगार दिया। The old Kettle has converted a small city into a business capital of the South। इस विचार का प्रभाव अब दुनिया का हर सभ्य देश को लाभ पहुंचा रहा है। उस मंत्र मुग्ध केटली से दुनिया का सबसे प्रसिद्ध ड्रिंक, ये ड्रिंक नशे के बिना विचार की उत्तेजना प्रदान करता है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा लोगों का मानना है। आप जब भी देखें याद रखें, कोका कोला वर्ड से पता चलता है एक ही विचार से विकसित हुआ और वो सीक्रेट फॉर्मूला ड्रग क्लर्क आशा कैंडलर के सीक्रेट फॉर्मूला के साथ मिश्रित एक इमेजिनेशन। स्टॉप एंड थिंक of a formula which the influence of Coca-Cola has been extended to every city, town, villages across road of the world। आशा करता हूँ इस कहानी के माध्यम से आपके ऊपर कुछ ऐड हुआ होगा। इस प्रकार के हर तरफ की किताब के बारे में जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाने का ये सुंदर और अभिनव प्रयास की यात्रा, इस यात्रा में आप लोगों का साथ की जरूरत है। तो कुछ आपका वैल्यूएबल ओपिनियन कमेंट करते जाइए, जिससे कि हम दिन ब दिन बेहतर से और भी बेहतर कर पाएँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को श्रद्धापूर्वक धन्यवाद। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, खुद का और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।